प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने जाना मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को। आज आप जानेंगे मेष लग्न के 12वें भाव में बुध ग्रह के प्रभाव को। बुध इस लग्न में कारक नहीं है क्योंकि वो छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव 8वें से 8वां भाव होने के कारण शुभ नहीं माना जाता है। इस लग्न में बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आइए जानते हैं अगर बुध लग्न में हो तो क्या प्रभाव होगा। लग्न में बैठेंगे तो ऋण की स्थिति बनेगी जीवन भर, क्योंकि ऋण भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। कोई न कोई मौका शत्रु को मिल जाएगा, जिससे आपके शत्रु आपके पीछे पड़े रहेंगे। बुध त्वचा से संबंधित रोग देते रहेंगे। लेकिन अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रभाव होता है उसमें शीघ्रता तो होती है, क्योंकि बुध अपना प्रभाव तुरंत देते हैं। लग्न में बैठकर 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे, जिससे अच्छा व्यापारी हो सकते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर ऋण भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाएं और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऋण से बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ मित्रता में है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो ऐसा जातक ऋण लेकर बहुत आगे भी जा सकता है। बुध की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, जिससे त्वचा संबंधी रोग दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है। अगर यही बुध तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठ जाएं तो ये खुद की राशि में बैठे हैं, जिससे बुध बलवान होता है। बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, जिससे अपने मेहनत से भाग्य का निर्माण करेगा। क्योंकि स्वराशि का होकर बैठा है, इसलिए प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन बुध का प्रभाव तत्काल देने वाला होता है। आ जाइए कुंडली के चौथे भाव में, जहां बुध रोग ऋण भाव के स्वामी होकर अगर यहां बैठे हैं तो क्लेश तो कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो खुद की बदौलत सब कुछ हासिल कर ही लेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखें। वैसे तो बुध शुभ ग्रह है, लेकिन अगर पाप ग्रह के युति में आ जाते हैं तो वही प्रभाव आ जाता है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। आ जाइए कुंडली के 5वें भाव में, यहां बुध 6वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी शिक्षा में भी विघ्न पैदा करेगा और आगे चलकर आपकी संतान से भी समस्या देगा। बुध के आसपास ही सूर्य होते हैं और अगर साथ में है तो उनकी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जिससे धन लाभ तो होगा ही होगा। आइए बात करते हैं छठे भाव की। यहां बैठे बुध स्वग्रही होके बैठे हैं। संघर्ष तो देंगे, लेकिन संघर्ष से ही सफलता देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग है। लेकिन उनकी दृष्टि नीच की दृष्टि होगी 12वें पर, इसलिए ध्यान रखें, जो भी खर्च करें सोच समझ कर करें और ऋण लेने से बचें। बात करें 7वें भाव की। यहां बैठे बुध की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। आप एक श्रेष्ठ व्यापारी होंगे। आपका क्रोध भी कम होगा। आप कोमल स्वभाव के हो जाएंगे। आप एक श्रेष्ठ व्यापारी होंगे। आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करेंगे। आपके चेहरे पर कोमलता होगी। आ जाइए कुंडली के अष्टम स्थान में। वैसे तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर 8वें में बैठे हैं तो स्वास्थ्य बहुत खराब करते हैं। बुध वाणी के कारक है। इस स्थिति में जातक बोलना बहुत देर से शुरू करता है और अपनी बातें स्पष्ट रूप से कर नहीं पाता है। अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो संघर्ष से सफलता मिलेगी। वाणी से संबंधित सभी व्यापार आपके लिए लाभदायक होंगे। आ जाइए भाग्य भाव में। यहां पर बैठे हैं बुध गुरु की राशि में है। जातक अपने कर्म से अपने भाग्य को और मजबूत करेगा। अगर गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में हो जाएं, यही बुध तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आ जाइए कुंडली के दशम भाव में पराक्रम और ऋण भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं और इस स्थिति में जातक अपने कर्म से ही अपने भाग्य को चमकाएगा। यदि यहां पर बैठे हैं बुध तो आप ऋण लेकर व्यापार कर सकते हैं। यहां बैठे बुध आपको विदेशी व्यापारी भी बना सकता है। बुध की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, जिससे घर हो
या गाड़ी सब आप अपने बलबूते करने वाले होंगे। आ जाइए कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में, जहां पर बुध अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। चूंकि सूर्य बुध के आसपास ही होते हैं, इसलिए अगर 11वें भाव में बुध के साथ सूर्य भी आ गए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अपने बलबूते जातक बहुत धन अर्जित करेगा। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी खूब धन अर्जित करेगा। आ जाइए कुंडली के 12वें भाव में। बुध यहां पर ऋण भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। अगर यहां बैठे हैं तो आपको ऋण लेना भी नहीं है और ऋण देना भी नहीं है। वैसे तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन शुरुआत में संघर्ष देके फिर सफलता देते हैं और विदेश से भी लाभ कराते हैं। ये रहा बुध का प्रभाव। मेष लग्न के 12वें में बुध का प्रभाव। बुरे प्रभाव से बचने के लिए गणेश जी की आराधना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।